सैलाब मुतासर इलाकों में ज़िमनी इलेक्शन की लहरें उठने लगीं। इलेक्शन कमीशन ने NA 96, NA 104, PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। 2 कौमी और 122 हल्के में 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे। 24 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर होगी, जबकि 31 अक्टूबर तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। 1 नवंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्तें आवेजा होंगी। 3 नवंबर को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 4 नवंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगी। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने NA 96, NA 104, PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात सैलाब की वजह से मुलतवी किए गए थे। PP 98, NA 96 और NA 104। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब ज़िमनी इंतखाबात का जो शेड्यूल है दोबारा से जारी कर दिया गया है। उसके मुताबिक 23 नवंबर को फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 2 हलकों में पहले से ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल है, PP 115 और PP 116। 23 नवंबर को फैसलाबाद के टोटल 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जब अदालतों की जानिब से सज़ा सुनाई गई, उसके बाद जब हल्के खाली हुए थे तो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जारी हुआ था। अब 5 हलकों में फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए एक तरह से जनरल इलेक्शन जैसा माहौल बन चुका है फैसलाबाद में, क्योंकि 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर लोग कामयाब हुए थे। फिर जब उनकी नाअहली हुई है तो अब यहाँ पर दोबारा से ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। सैलाब की वजह से थोड़ा टाइम डिले हुआ था। अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। टोटल फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इसी हवाले से जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। तो क्या सूरत हाल है हल्का जाती सियासत के हवाले से, कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन मजबूत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या है, PMLN की क्या है। ब्यूरो चीफ ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब बताइएगा। जैसा कि आपने बताया कि अब 23 नवंबर को फैसलाबाद में मज़ीद 3 हलकों के इंतखाबात होंगे। पहले 2 सूबाई हलकों के थे, PP 115, PP 116। अब PP 98 में और NA 96 और NA 104, इनमें भी ज़मीनी इंतखाबात 23 नवंबर को ही होंगे। पहले भी ऐसे ही था, लेकिन सैलाब की वजह से ऐसा 3 हलकों में मुलतवी हो गए। ये जो हलके हैं इनमें मुस्लिम लीग नून इन तमाम हलकों में हार गई थी। बहरहाल कोई एक भी हलका ऐसा नहीं जहां मुस्लिम लीग नून जीती हो गुज़श्ता आम इंतखाबात में। लेकिन अब यूँ लगता है कि जैसे चूँकि PTI ने बाइकाट कर दिया है तो कोई मुकाबले तो होंगे, ज़ाहिर है, और उस पर हम तबसरा भी करेंगे। लेकिन बज़ाहिर अपेरेंटली यूँ लग रहा है कि जैसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को बरतरी सी हासिल है दूसरों पे। जब कोई जमात मुकाबले में ही ना हो तो फिर वो तासर, वो टेम्पो नहीं बन पाता जो ओपनली जब सब जमातें बराबरी की सतह पर हिस्सा ले रही हों और उम्मीदवार मैदान में हों, कैंपेन चला रहे हों, तो वो फिर उस तरह से वो फ़ज़ा ज़िमनी इंतखाबात में होती नहीं। और जब कोई जमात बाइकाट कर दे तो फिर तो बिल्कुल नहीं होती। और ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट जो है वो वैसे ही कम रहता है, सवाए इक्का दुक्का हलकों में। माजी में ऐसा हुआ था कि PTI के एक जुमरा में ऐसा हुआ था कि ज़िमनी इंतखाब में भी बहुत ज़्यादा टर्न आउट हुआ था। लेकिन अब चूँकि उस तरह की सूरत हाल नहीं, तो मुझे लगता है कि टर्न आउट कम रहेगा। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग जब भी उनको वोट करने का मौका मिलता है तो उनको वो एक मेले का सा समा होता है, तो इसलिए वो निकलते हैं, उसको एक फेस्टिविटी के तौर पे लेते हैं और निकलते हैं। हल्का वाइज से जो अहम उम्मीदवार हैं उनके हवाले से थोड़ा ब्रीफ कर दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हल्का वाइज कौन। देखिए, अगर चक झुमरा से ही शुरू कर लें 98 से, PP 98, तो वहाँ अभी तक मुस्लिम लीग नून टिकटों का फ़ैसला नहीं कर सकी। वहाँ कुछ हल्के तो ऐसे हैं ना जहाँ वाज़ेह है कि मसलन PP 115 में मियाँ ताहर जमील को ही टिकट मिलना है और उसको कह भी दिया गया उनको। PP 116 से राना अहमद शहरयार उम्मीदवार हैं, अगरचे कुछ और भी लीगी उम्मीदवार हैं, लेकिन राना शहरयार के मुकाबले में उम्मीदवार क्या होंगे, ये 2 हल्के तो क्लियर हैं। PP 98, NA 96 और NA 104, इनमें अभी उम्मीदवारों का फैसला बाकी है। PP 98 की बात कर लें तो आज़ाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो एक मजबूत उम्मीदवार होंगे।
इसी तरह अजमल चीमा वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार बन जाऊं या फिर वो मुस्लिम लीग नून उन्हें सपोर्ट कर दे। और उनके मुकाबले में वसीम चट्ठा साहब हैं, वसीमुल हसन चट्ठा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लेकिन अहम उम्मीदवार हैं, और एक फराज अनीस हैं पीपल्स पार्टी के। तो अभी इनमें मुकाबला होगा, लेकिन बज़ाहिर जो है मुस्लिम लीग नून का जो भी उम्मीदवार होगा उसे कुछ बर्तरी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये खालिस्तान एक बरादरियों की बुनियाद पे यहाँ फ़ैसले होते हैं, तो इसलिए अभी कुछ फौरी तौर पे तबसरा करना मुश्किल होगा। पीपी 115 की तरफ आते हैं तो मियाँ ताहिर जमील मजबूत उम्मीदवार होंगे, और मुझे उनके मुकाबले में कोई भी मजबूत उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा। बाकी आप जी नाज़रीन, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो शेयर करते रहेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, फैसलाबाद के 5 हल्कों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। जी 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका।